देवरातस्य राजर्षेर्बृहद्रथ इति स्मृतः। बृहद्रथस्य शूरो भून्महावीरः प्रतापवान्। महावीरस्य धृतिमान् सुधृतिः सत्य सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतुः सुधार्मिकः। धृष्टकेतुश्च राजर्षेर्हर्यस्व इति विश्रुतः। एवं ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृतांजलिः। तो जब इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ बोल रहे थे, कह रहे थे, एवं ब्रुवाणम, इस प्रकार से अपने कुल का, माने श्री राम के कुल का वर्णन करते हुए वशिष्ठ ऋषि को जनकः कृतांजलि प्रत्युवाच, महाराजा जनक हाथ जोड़कर कहने लगे। जब वो अपने पक्ष के महाराजा दशरथ के कुल का वर्णन कर रहे थे, तो इस प्रकार बोलते हुए उनको इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, श्रोतुमर्हसि भद्रम ते कुलम नः परिकीर्तितम, कि आपने तो अपने कुल का परिचय दे दिया है, लेकिन आपका कल्याण हो। भद्रम ते नः कुलम परिकीर्तितम श्रोतुम अर्हसि, अब आप हमारे कुल की कीर्ति को भी सुन सकते हैं। तो ये इसका टूटा फूटा रूप आजकल मिलता है विवाह संस्कार में, बस वो 2-3 गोत्र के नाम बोल देते हैं। वर वधू के संस्कार कराते समय, भाई ये कन्या इस कुल में पैदा हुई, ये इसका गोत्र है, और ये वर है, ये इस कुल में पैदा हुआ, बस इतना बोल देते हैं। जबकि इसमें था ये कि जब ये संस्कार करते हैं, जब 2 परिवारों का संबंध होता है, तो उसका पीछे का पूरा कुल खानदान के बारे में सबको बताना, और बच्चों को भी बताना कि भाई आप इस प्रकार के कुल खानदान में पैदा हुए हो। इससे पहले तो बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया, तो वो ब्रह्मचारी अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके फिर घर आया है, समावर्तन करके फिर विवाह संस्कार होता है। तो उससे पहले तो उसको बताया नहीं गया था गुरुकुल जाते समय तो, और अब क्योंकि वो गृहस्थ में प्रवेश कर रहा है, तो उस समय उसको अपने कुल खानदान की मर्यादाओं की, अपने वंश परंपरा की जानकारी होनी चाहिए। और अभी समझ भी पाएगा, छोटा बच्चा तो समझ भी नहीं पाएगा कि भाई कितने कितने महापुरुष हमारे यहाँ हुए। अब हमें जब दूसरी तीसरी कक्षा में, एक तो जैसे महापुरुषों की जीवनी पढ़ाते हैं, भगत सिंह की, राजगुरु सुखदेव की, महारानी लक्ष्मीबाई की, तो उस समय ठीक है हम पढ़ तो लेते हैं, हमारे दिमाग में थोड़ा तो एक संस्कार बनता है, लेकिन ठीक ठीक उनके जीवन का महत्व तो हम तब समझ पाते हैं ना, जब थोड़ा व्यक्ति बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो पूरा पूरा तो तभी समझ पाता है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी परंपरा है, शादी होते समय उनको ये एहसास कराया जाए कि देखो तुम इस कुल में पैदा हुए हो। जहाँ पर गृहस्थ रहते हुए भी उन लोगों ने ऐसी मर्यादाओं के ऐसे स्तंभ स्थापित किए कि जिनको कोई उखाड़ नहीं सकता है, जिनसे गोत्र वंश परंपराएं चल पड़ी। जो कुछ उन्होंने बोला वो शास्त्र वचन बन गए। ऐसे आप कुल में खानदान में पैदा हुए हो, तो व्यक्ति को फिर ये लगता है ना कि भाई मैं भी इतने महान महापुरुषों का बालक हूं, तो मैं दीनहीन गया बीता नहीं हूं। नहीं तो व्यक्ति को फिर यही सिखा दिया जाता है ना, भाई ये तो आप बिल्कुल दीन दुखी दरिद्र, एक तो ऐसा बोला जाए व्यक्ति को, और एक व्यक्ति को ये सिखाया जाए कि नहीं आप एक बहुत यशस्वी कुल खानदान में, गौरवशाली कुल खानदान में पैदा हुए हो, तो वो व्यक्ति फिर कभी छोटा काम नहीं करेगा, निम्न काम नहीं करेगा। अब माता पिता को तो फुर्सत ही नहीं हो, फुर्सत क्या, उनको तो खुद ही नहीं पता है कि हमारा इतिहास क्या है, क्योंकि उनको भी नहीं बताया, उनके माता पिता ने उनको भी नहीं बताया। तो वो बड़ी मुश्किल से बस फीस भर देते हैं स्कूल में और स्कूल के हवाले कर देते हैं बच्चों को। अब स्कूल वाले जो भी सिखाएंगे सिखा देंगे, ठीक है, भला बुरा। तो बेचारे थोड़ा सा ये देख लेते हैं भाई इस स्कूल में पढ़ने से आगे इस बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, इस दृष्टि से स्कूल का मूल्यांकन किया जाता है। कौन सा स्कूल अच्छा? स्कूल वो अच्छा जिस स्कूल के से बाहर निकल के उसके नाम पे नौकरी मिल जाए, वो स्कूल अच्छा।
और जिसके नाम पे नौकरी ना मिले, वो चाहे कितने ही अच्छे संस्कार पढ़ा दे, वो किस काम के संस्कार, किस काम के, ऐसा हमने समझ लिया जीवन में। तो उन माता पिता को भी नहीं पता है और ना ही उनको फुर्सत है, लेकिन फिर बड़े होकर के वो बच्चे, क्योंकि उनको हमने संस्कार तो सिखाए नहीं, इसलिए वो धन तो कमा लेते हैं, पर उस धन से माता पिता को कोई खर्चा दे देंगे, कोई लाभ हो जाएगा, या कहीं दान दे देंगे, या कहीं अच्छे काम में लगा देंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि वो संस्कार दिए नहीं ना। पैसे तो कमा लेगा, ठीक है, तो पैसे कमा के या तो अपने शरीर पे खर्च करेगा, या अपने 2-4 बच्चों पे खर्च करेगा, या फिर बैंकों में जमा कर देगा। तो फिर अब उसका फायदा क्या हुआ बताओ। कुछ लोग ऐसे भी हैं ना यहाँ पे कि जिनकी शादी की ड्रेस 90 करोड़ की, 90 करोड़ की शादी की ड्रेस 90 करोड़ में तो कितने कार्य हो सकते थे, और उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन इतना ही है, बस ढकना तो शरीर को ही है, पर वो ठीक है, देखने में थोड़ी सी देर के लिए अच्छा लग जाएगा, क्योंकि उसमें हीरे जड़े हुए थे। तो व्यक्ति के पास यदि इस तरह के बचपन में संस्कार नहीं डाले गए परोपकार के, सेवा के, तो फिर वो धन तो कमा लेगा, लेकिन धन अपने ऊपर ही खर्च करेगा। दूसरा व्यक्ति ठीक है, आपने जब उसको कहीं जाना होगा तो वो किराए भाड़े के एरोप्लेन में बैठ के चला जाएगा, ज़्यादा धनवान है वो अपने घर के प्लेन में चला जाएगा। और उसमें अंतर क्या पड़ेगा? अंतर यही पड़ेगा, 2-4 लोगों को वो अपने घमंड में सुना देगा 2-4 बातें। हम तुम्हारी तरह भाड़े के टट्टू में यात्रा नहीं करते हैं, हम अपने वाहन में, अपने प्लेन में यात्रा करते हैं। इससे फर्क क्या पड़ा? पहुंचे तो वहीं पर ही ना दोनों, भाड़े वाला भी वहीं पहुंचा उसी शहर में, और खुद वाला भी वहीं पहुंचा। तो ये वंशावली जो बताई जाती है, इससे इतिहास बताने से फायदा ये होता है कि व्यक्ति के अंदर ये संस्कार बन जाते हैं कि जब मेरे पीछे मेरे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व सेवा के लिए अर्पित कर दिया। यहाँ पर आपको ऋषि मुनियों के जीवन चरित्र क्यों सुनाए जाते हैं? आपको क्यों दर्शन उपनिषद आदि क्यों पढ़ाए जाते हैं? क्यों वेद की ऋचाएं पढ़ाई जाती हैं? ताकि आपको ये पता लगे कि आप कोई नए नवेले नहीं हैं जो इस मार्ग पे चल रहे हैं। आपसे पहले कितने ही हजारों ऋषियों ने इस राह के ऊपर चल करके अपना सर्वस्व देश और धर्म के लिए अर्पित किया है, और आप उसके संतान हैं, ऋषियों के संतान हैं। तो ये जब बताया जाता है व्यक्ति को, तो उसको लगता है कि ठीक है, फिर तो उसी पंक्ति में मैं अपने जीवन की एक कड़ी और जोड़ दूं, जब इतना गौरवशाली मेरा इतिहास रहा है तो। और नहीं तो व्यक्ति को अगर ये ना बताया जाए तो उसको लगेगा कि मैं कहीं दूसरे लोगों से अलग जीवन के राह पे चल के कहीं वंचित तो नहीं रह रहा हूँ। उसको बताया जाए कि नहीं, वो जिसको वो सुख कहते हैं उससे आप वंचित नहीं, आपने तो उनको हे समझ करके ठोकर मारी है, और उससे बहुत बड़ा सुख मिलता है जब अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगाया जाता है। तो आप उस परम सुख के और शाश्वत सुख के, ये जो सुख है ये चलते समय पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं देता है। व्यक्ति को लगेगा हाय ये तो सब कुछ छूट गया, मेरी 90 करोड़ की ड्रेस छूट गई, तो उसको तो बड़ा कष्ट होगा। और जिसने 90 करोड़ किसी दूसरे की सेवा में लगाए हैं उसको जाते समय परम तृप्ति मिलेगी। जो मिला था वो सब सेवा में लगा दिया, भगवान का था, भगवान की सेवा में लगा दिया, तो कितने आनंद के साथ अब अपने भगवान के पास जा रहे हैं। तो वे व्यक्ति तृप्त होके जाएगा, तो उसकी पूंजी शाश्वत हो गई। उसकी ये तृप्ति, उसके ये संस्कार, ये फिर अगले जन्म में भी उससे वही करवाएंगे। और इसकी जो संपत्ति थी वो अनित्य हो गई, वो तो छूट जाएगी कहीं भी, कभी भी, किसी भी एक्सीडेंट में व्यक्ति जा सकता है, किसी बीमारी में जा सकता है, कभी भी प्राकृतिक दृष्टि से भी जा सकता है, मरना तो है ही। तो इसलिए ये वंशावली बताई जाती है, चाहे व्यक्ति गृहस्थ मार्ग से आगे बढ़े, चाहे सन्यास के मार्ग से आगे बढ़े। जब कोई सन्यासी ब्रह्मचारी इस अध्यात्म के मार्ग से जाता है आगे, तो उसको फिर अपनी ऋषि परंपरा की वो वंशावली बताई जाती है
और इसमें क्या क्या करना है वो बताया जाता है। और जब इस मार्ग से जाता है तो वहां पर भी उन लोगों ने उसी तत्व को प्राप्त किया। सत्य के प्रति निष्ठा, धर्म के प्रति निष्ठा, किसी से कभी कोई वचन दे दिया तो उसको पूरा करने की प्रतिबद्धता, ये हमारे जो पूर्वज थे वो गृहस्थ में रहते हुए भी करते आए। इसलिए आप लोग भी ऐसे करना। तो जो कुछ सद्गुण हैं वो तो दोनों के लिए बराबर ही होते हैं, सन्यासियों के लिए भी, गृहस्थियों के लिए भी। तो इसलिए यहाँ इनको बताया जा रहा है। कुछ गुण तो गुरुजनों ने सिखा दिए, महर्षि वशिष्ठ ने, विश्वामित्र जी ने, और अब इनके कुल की, दोनों कुलों की जो परंपरा रही वो, और इनको इतिहास सुनाया जा रहा है। तो राजा जनक कह रहे हैं कि आपने तो अपनी कीर्ति को सुना दिया है यहाँ पर, लेकिन नह कुलम परिकीर्तितम, हमारे कुल की कीर्ति को भी श्रोतुम अर्हसि, आप सुन सकते हैं, माने आपको सुनना चाहिए। अब हम भी बताते हैं। प्रदाने ही मुनि श्रेष्ठ कुलम निरवशेषतः वक्तव्यम कुल जातेन तन्निबोध महामते। कहते हैं मुनि श्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रदाने ही, कोई वस्तु प्रदान करते समय, किसी दूसरे को देते समय, तो यहाँ पर अपनी पुत्रियों को हम प्रदान कर रहे हैं आपको। प्रदाने ही मुनि श्रेष्ठ कुलम निरवशेषतः, किसी को जब कुछ प्रदान करते हैं तो अपने कुल के बारे में निरवशेषतः, संपूर्ण रूप से, कुछ भी शेष ना रहे कुल की कीर्ति में, ऐसी कीर्ति वक्तव्यम, बतानी चाहिए। किसी को जैसे गाय आदि दान देते हैं ना, तब भी संकल्प करवाते हैं पंडित जी कि संकल्प करो, इस कुल में पैदा होने वाला मैं ये गाय दे रहा हूँ, इस गोत्र में पैदा होने वाला ये दान कर रहा हूँ। और कुछ लोग तो दक्षिण में तो अभी भी है ये परंपरा कि जब वो अभिवादन भी करेंगे ना किसी को, तो पहले अपने गोत्र का नाम बोलेंगे, अस्मिन गोत्रे उत्पन्नो हम अभिवादई, ऐसे बोलते हैं, ताकि बार बार उसके दिमाग में वो जो कुल का नाम है वो क्लिक करे, उसको याद दिलाए बार बार कि मैं किस कुल में पैदा होने वाला बच्चा हूँ। फिर वो उसके संस्कार बन जाते हैं दृढ़। तो किसी को कुछ देते समय क्यों बुलवाते हैं? अगर वो नहीं बुलवाया तो देते समय इस व्यक्ति के दिमाग में अहंकार आ सकता है, तो वो ना आए, इसलिए इन्होंने कहा प्रदाने ही, कोई भी वस्तु देते समय। अब क्योंकि हम अपनी कन्या को आपको प्रदान कर रहे हैं, तो इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, प्रदाने ही कुलम निरवशेषतः वक्तव्यम, कोई भी चीज दी जाती है तो अपने कुल को निरवशेषतः, संपूर्ण रूप से। अब हर चीज देते समय तो संपूर्ण इतिहास सुनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बस इतना ही कहलवा देते हैं कि इस कुल में पैदा होने वाला मैं, अपना नाम बोल देते हैं, ये चीज श्रद्धा भाव से समर्पित कर रहा हूँ। भगवान की पूजा करते समय भी बोलते हैं लोग, ये मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि ये तो विशेष अवसर है, तो यहाँ पर तो अपनी पुत्री को और दूसरे कुल में जिनके साथ संबंध जुड़ने जा रहा है, महाराजा दशरथ और उनके जो भी विशिष्ट अतिथि हैं, उनके सामने तो निरवशेषतः कुलम वक्तव्यम, अपने कुल की कीर्ति संपूर्ण रूप से, निशेष रूप से कहनी ही चाहिए। कुल जातेन तन्निबोधः महामते, क्योंकि इससे ही जो कुल जात हैं, माने जो पैदा हुए हैं कुल में, उनके द्वारा इसको तन्निबोधः, जाना जाएगा। बच्चे भी तो जाने दोनों, तो तभी तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे। जब पत्नी को ये पता हो कि जिसके साथ मेरा संबंध जुड़ा है, जिसको मैंने वर के रूप में, पति के रूप में चुना है, उसका कुल इतना ऊंचा है, तो वो उसका सम्मान करेगी। और पति को ये पता हो कि जो ये मेरी पत्नी है, ये इतने ऊंचे कुल से इसका संबंध है, तो वो भी उसका सम्मान करेगा। और नहीं तो दोनों झगड़ा करेंगे फिर 2-3 महीने के बाद। जिनकी नई नई शादी होती है ना, कई जैसे जवान से तो नहीं पूछ सकते, पर कुछ जैसे बुजुर्ग हैं, जैसे अपने करनाल वाले आते हैं, बाबूजी माता जी, तो फिर उनसे, माता जी कितने दिन के बाद झगड़ा होना शुरू हुआ था?
तो फिर वो बता देते, बोले बस 2-3 महीने ठीक से रहे थे। तो ऐसे मतलब किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ लोगों ने ऐसे बताया कि 2-3 महीने तो ठीक रहते हैं, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये पहले ही उनको बताएं तो कुल जाते न तन निबोधत महामते। यहाँ एक कुल की कीर्ति सुनी, अब दूसरे कुल की कीर्ति भी यदि सुनेंगे तो ये हमारे बच्चों को भी ठीक से पता होना चाहिए। तो आप सुनने की कृपा करें, तो ये परिचय देना ही चाहिए। अभी आजकल तो क्या हो गया, संस्कार के नाम पे ना, बल्कि जिस दिन का जिस मुहूर्त का संस्कार निकालते हैं पंडित लोग, वो उससे अगले ही दिन होता है संस्कार। जैसे 5 तारीख की शादी तय की तो 5 तारीख की रात को 1 बजे वो संस्कार होगा, विवाह संस्कार। तो 12 बजे तो तारीख बदल गई, तो शादी एक्चुअली कितनी तारीख को हुई? 6 को हुई, 5 को हुई नहीं। तो जिस मुहूर्त में हुई नहीं, तो फिर उससे मिलने वाला लाभ तो मिलेगा नहीं फिर। और उसको मतलब वो नाचने में, गाने में, फोटो खिंचवाने में, वीडियो बनाने में, उसमें खूब टाइम देते हैं। मतलब तरह तरह के वो बना करके पोज, उसमें कितना भी टाइम लगे, और फिर लास्ट में बोले ये जल्दी से करवा दो, बस आधे घंटे में फिनिश करो इसको, थोड़ी सी आहुति जल्दी जल्दी बुलवा दो, मंत्र कुछ छूट गए। जो मेन संस्कार था उसमें तो शॉर्टकट मार दिया, और जो फालतू के काम थे उसमें पूरा समय बर्बाद कर दिया। तो क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको ये संस्कार लगता है कि ये फालतू का काम है, कुछ समझ में आने का नहीं है। जो प्रतिज्ञाएं वर वधू करते हैं अपने मुख से, वो प्रतिज्ञाएं भी पंडित जी पढ़ देते हैं। कुछ होते हैं ना 7 वचन आदि, जो जितने भी वचन है उस संस्कार में, तो वो बच्चे नहीं बोलते हैं, न वर बोलते हैं न वधू बोलती है कि ऐसा कभी सुख दुख आएगा तो मैं साथ निभाऊंगी या निभाऊंगा। ऐसे जो वचन होते हैं बच्चे नहीं बोलते कभी भी, पंडित जी बोल देते हैं। तो इसलिए बाद में निभाते भी नहीं, बोले हमने बोला ही नहीं तो निभाएं किसका। तो संस्कार ऐसा नहीं होना चाहिए, जो बात जिसके मुख से बुलवानी उसी के मुख से बुलवाई जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये संस्कार रात में नहीं हो रहे हैं, दिन में ही होते हैं। जब सारे यज्ञ कर्म दिन में होते हैं तो विवाह रात को क्यों? रात तो सोने के लिए, विश्राम के लिए रात्रि। इसलिए विवाह संस्कार दिन में ही होने चाहिए, ताकि शांति से सब बैठ करके उसको सुन सकें, उसके महत्व को जान सकें। तारों की छांव में तो मतलब तब करते थे जब जो विदेशियों का राज्य था वो ठीक से विवाह संपन्न होने नहीं देते थे। कोई सुंदर सी लड़की हो तो जबरदस्ती उठा ले जाते थे, तो तब चोरी छिपे करना पड़ता था। नहीं तो विवाह संस्कार सबके सामने करो दिन में। जब नामकरण, जातकर्म, वेदारंभ, उपनयन सारे संस्कार दिन में होते हैं, समावर्तन, तो विवाह संस्कार रात को क्यों? सभी के सभी संस्कार दिन में तो होते हैं, दिन में ही करना चाहिए। तो अब इन्होंने सुनाना शुरू किया। इन्होंने कहा, राजा भूत्रिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा निमिः परम धर्मात्मा सर्वसत्ववतां वर। ये कह रहे हैं कि राजभूत राजा होकर के त्रिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा, अपने कर्म के द्वारा जो तीनों लोकों में जिसके नाम को सुना जाता था। कितनी अच्छी बात है। स्वेन कर्मणा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः, जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में, न केवल पृथ्वी लोक में। एक कीर्ति तो होती है अपने आसपास, अपने कुल खानदान में, जैसे आप गुरु के कुल में रहते हैं तो एक कीर्ति तो कोई व्यक्ति अर्जित करे यहाँ गुरु के कुल में, कि भाई इस ब्रह्मचारी की, इस सन्यासी की आज तक कोई शिकायत नहीं है। कितनी बड़ी कीर्ति है ये। कभी इसने किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, कभी इसने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा, अपनी पढ़ाई से ये पीछे नहीं रहा, कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, कभी किसी का अपमान नहीं किया, कभी किसी भी नियम में अनुपस्थित नहीं रहा। इसके ऊपर ब्लेम करने के लिए एक शब्द भी नहीं है।
तो कितनी बड़ी कीर्ति है, अपने ही कुल में कीर्ति को प्राप्त करना। क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं तो होती ही रहती हैं और उसमें व्यक्ति ना बोले, अपने आप को चुप रख ले, क्षमा मांग ले, टल जाता है फिर वो। तो फिर ऐसे ही तो अर्जित की जाती है ना। कभी नींद आती है, कभी थकान होती है, उसमें भी अपना मुंह धो करके अपनी पढ़ाई करने लग जाए तो फिर वो चली जाती है नींद। तो ऐसे ही विद्या अर्जित होती है। कभी व्यायाम प्राणायाम ध्यान आदि करने का इच्छा नहीं होती है और तब भी पुनः अपने हाथ मुंह धो करके और ये सोच करके कि नहीं, इसको मेरे को हटाना है, हराना है, इस प्रमाद को मुझे करना ही, अपने कर्तव्य का पालन नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक दिन भी योग में प्रमाद नहीं करते हैं। तो ऐसे सोच करके फिर उस काम में लग जाए व्यक्ति, तो उस व्यक्ति का क्या होगा, अपने कुल में वो कीर्ति को प्राप्त कर लेगा और फिर अपने कुल के साथ साथ फिर आसपास के समाज में, उत्तराखंड में, फिर पूरे भारत में, क्योंकि उसने अपना पुरुषार्थ किया है स्वेन कर्मणा, अपने ही कर्म से आया था। तो उसको बेचारे को भाषा भी ठीक से नहीं आती थी और अब उसने अपने कर्म से, पुरुषार्थ से, व्यवहार से इस कीर्ति को अर्जित किया है। तो कोई कोई पहले अपनी क्लास में कीर्ति को अर्जित करते हैं, फिर अपने कुल में कीर्ति को अर्जित करते हैं। जिस भी कुल में रहें, पिता के कुल में रहें, पति के कुल में रहें, गुरु के कुल में रहें, उस कुल में कीर्ति को अर्जित करना। लोग बोलते हैं भाई इनके खानदान में इस व्यक्ति के जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो उसने पिता या पति के कुल में कीर्ति को अर्जित किया। भाई इस खानदान में इनकी जैसी जो बहू है, एक भी बहू नहीं है ऐसी, तो उसने पति के कुल खानदान में कीर्ति को अर्जित किया। किसी ने गुरु के कुल में कीर्ति को अर्जित किया। फिर अपने पूरे देश में कीर्ति को अर्जित करना, फिर सभी देशों में कीर्ति को अर्जित करना, पूरे पृथ्वीलोक में कीर्ति को अर्जित करना। वे धरती के ऊपर इसके जैसा व्यक्ति आज के दिन में कोई भी नहीं है। और फिर अन्य लोकों में भी कीर्ति को अर्जित करना, तो बहुत बड़ी बात है ना। देवलोक में भी कीर्ति को अर्जित करना, देवता भी जिसकी चर्चा करें, तो कितनी बड़ी बात जनक कह रहे हैं। जनक कह रहे हैं कि हमारा कुल जहाँ से प्रारंभ हुआ, महाराजा निमि, वो कैसे थे, सर्वसत्ववताम वरह, जितने भी सात्विक लोग हो सकते हैं उनमें सबसे वो श्रेष्ठ सात्विक थे, सर्वश्रेष्ठ सात्विक। सर्वसत्ववताम वरह परम धर्मात्मा, केवल धर्मात्मा नहीं थे, परम धर्मात्मा, माने धर्म एक क्षण भी जिनसे छूटे नहीं, ऐसे धर्मात्मा हुए हमारे कुल में निमि राजा। और उनका स्वेन कर्मणा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः, तीनों लोकों में जिनकी कीर्ति उनके अपने कर्मों के कारण फैली हुई थी, ऐसे राजा निमि हमारे कुल में सबसे पहले व्यक्ति हुए। तस्य पुत्रो मिथिर्नामः जनको मिथिपुत्रकः, प्रथमो जनको राजा जनकादप्य उदावसु। तस्य पुत्रो मिथिर्नाम, और निमि के पुत्र का नाम क्या था, मिथि। तस्य पुत्रो मिथि नामः जनक मिथिपुत्रकः, और उस मिथि के पुत्र का नाम था जनक। तो कह रहे हैं प्रथमो जनको राजा, वो हमारे कुल में प्रथम जनक थे, तो जनक इनका सरनेम है। तो कह रहे हैं ये तीसरे नंबर पे जो पैदा हुए मिथि के जो पुत्र थे, ये हमारे कुल में प्रथमो जनक राजा, ये प्रथम जनक थे। जनकादपि उदावसुहु, और उस जनक के पुत्र का नाम उदावसु रहा। उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वै नंदीवर्धनः, नंदीवर्ध सुतः शूरः सुकेतु नाम नामतः। और उदावसु के पुत्र का नाम नंदीवर्धनः, और ये भी कैसे थे, धर्मात्मा। तो नंदीवर्धन पैदा हुए उदावसु से, और नंदीवर्ध सुतः शूरः सुकेतु नाम नामतः। और जो नंदीवर्ध नाम के व्यक्ति थे, राजा थे, उनके पुत्र का नाम था सुकेतु। तो ये 5 श्लोक आज हमने पढ़े, शेष कल पढ़ेंगे। समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के राते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो